निर्वाचक कौशिकी के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती कौशिकी अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के साक्षात्कार के माध्यम से उनके जीवन और उनके कार्य क्षेत्र के अनुभव सभी के साथ साझा करती है। ये एक अत्यंत अभिनव प्रयास है, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे के मतों को एक साथ एक जगह पे जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उससे कई नई, जिसको कहते हैं, राहें निकलती हैं, कोई नए सिद्धांत हम लोगों को मिलता है। और मैं आशा करता हूं कि श्रीमती कौशिकी के द्वारा इस प्रयास को सभी लोगों का जो है अच्छा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी वो नए नए सोच, नए नए विचार अलग अलग व्यक्तियों के हम सबके सामने लाते रहेंगे। वो हमें सिखा रहे हैं दीनों ईमान की बातें, दफन है राज जिनके खुद के किरदार। देखिए, हिंदू मारा जाए या मुसलमान मारा जाए, मारा इंसान जाता है। किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी औरत का सुहाग लुटता है। लिहाजा ये अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी माँ की गोद उजड़े, किसी औरत का सुहाग उल्टे। आज आरएसएस प्रमुख ने भी इसी चीज़ को कहा है, और उन्होंने कहा है कि हर मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे से मंदिर ढूंढना, हर मस्जिद के नीचे से मूर्ति तलाश करना, हर मजार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, इसको बंद किया जाए। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देश में सियासी माहौल चल रहा है, जैसा कि हम सबको इस बात की मालूमात है, और आज हमारे शो का हिस्सा बनेंगे ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन जनाब यासूफ अब्बास। सर, बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्टली तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शिया कॉलेज को देश के टॉप 10 कॉलेजेस में शामिल किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें नैक में ये ग्रेड मिलने के बाद में देश के टॉप 10 कॉलेजेस में हायर एजुकेशन ने जब सर्वे किया तो उन्होंने कुछ अपने मानक बनाए। उस मानक के तहत शिया कॉलेज को टॉप 10 कॉलेजेस में रखा गया। ये हमारे लिए, कॉलेज के तमाम एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर्स के लिए, कॉलेज की मजलिस इंतज़ामिया के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, सब के लिए, प्रिंसिपल साहब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम जब कॉलेज जाते हैं तो देश के टॉप 10 कॉलेजेस में से हमारा कॉलेज एक कॉलेज है। और बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारा कॉलेज यूँ तरक्की करता रहे, क्योंकि हमने कभी कॉलेज में भेदभाव नहीं किया। हमने कॉलेज में कभी हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी नहीं किया। हमने उसको तालीम और एजुकेशन के हवाले से उसके ऊपर बात की। लिहाजा आज ज़माना भी जानता है कि बगैर भेदभाव का कॉलेज है शिया कॉलेज, और जहाँ सब तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ तालीम के साथ साथ शिया कॉलेज तरबियत भी दे रहा है, खाली तालीम नहीं दे रहा है। लिहाजा हमारे कॉलेज को चुनना बहुत बड़े गर्व की बात है और हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। सर, अभी एक सुप्रीम कोर्ट से भी शिया कॉलेज को एक क्लीन चिट मिली है, वो मसला क्या है? देखिए, शिया कॉलेज के हमेशा से कुछ दुश्मन रहे। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने शिया कॉलेज पर एक मुकदमा दायर किया था, और वो मुकदमा काफ़ी हफ्ते तक चलता रहा। तकरीबन 8 साल के आसपास वो मुकदमा चला, और सुप्रीम कोर्ट से हमको क्लीन चिट मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना कल्बे जवाद साहब की याचिका को खारिज कर दिया और शिया कॉलेज को क्लीन चिट दे दी। फिर अभी उन्होंने 1 महीने पहले फिर शिया कॉलेज में हाई कोर्ट के ऊपर एक मुकदमा किया था। हमारे यहाँ जो बोर्ड्स के ऑफिस बेरर्स के इलेक्शन थे, उस इलेक्शन को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, वहाँ से भी उनको खारिज कर दिया गया, और वो भी मुकदमा वो हार गए। मगर हमारे कुछ लोग इस टाइप के हैं जो शिया कॉलेज की तरक्की जिनसे देखी नहीं जाती है। खुद 5वीं तक के और 8वीं तक के स्कूल और कॉलेज खोलने की हैसियत नहीं है, और जो एक इदारा है हमारे बुजुर्गों का कायम किया हुआ, यानी उसको आप तबाह बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश किया करते हैं। लिहाजा मैं आपके हवाले से, आपके मीडिया से और अपने तमाम लोगों से, सुनने वालों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस इदारे को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए ऐसे लोगों के चेहरे को बेनकाब करें जो शिया कॉलेज को लड़ाई के रास्ते पर और शिया कॉलेज को ऐसे रास्ते पर झोंकने की कोशिश कर रहे हैं जिस दलदल से शिया कॉलेज उभर न सके। सर, देश में जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला कि माहौल गर्म है,
और संभल में जामा मस्जिद वाला जो विवाद हुआ, हालांकि उसमें ये सुनने में आ रहा है कि पुलिस का ये कहना था कि पहले हम लोगों ने बताया बाकायदा, और जो मस्जिद के जो सदर थे उन्होंने बहुत एश्योर किया कि कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग नहीं होगी। इवन देन कुछ ऐसा हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, संभल में जिस तरीके से खून की होली खेली गई, संभल की घटना हुई, मैंने बाकायदा इसकी भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड ने मजम्मत की। देखिए, हिंदू मारा जाए या मुसलमान मारा जाए, मारा इंसान जाता है, किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी औरत का सुहाग लुटता है। लिहाजा ये अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी माँ की गोद उजड़े, किसी औरत का सुहाग उल्टे। आज आरएसएस प्रमुख ने भी इसी चीज़ को कहा है, और उन्होंने कहा है कि हर मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे से मंदिर ढूंढना, हर मस्जिद के लिए मूर्ति तलाश करना, हर मजार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, इसको बंद किया जाए। कुछ लोग चीप पब्लिसिटी के लिए, शॉर्ट रास्ता लेने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं और निचली अदालतों में जाके अपने फेवर में फैसले करा रहे हैं। लिहाजा इसको पर रोक लगना चाहिए, चाहे प्रादेशिक सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे देश की सर्वोच्च न्यायालय हो, सबको इसको बाकायदा संज्ञान में लेके इसको पर रोक लगना चाहिए। क्योंकि मंदिर और मस्जिद आदमी मन की शांति के लिए जाता है। आदमी जिस वक्त सब जगह से हार जाता है, उस वक्त मंदिर का दरवाजा खटखटाता है या मस्जिद का दरवाजा खटखटाता है। अगर मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत होने लगे और इंसानियत का खून बहने लगे मंदिर और मस्जिद के नाम, तो बताइए इंसानियत किस दरवाजे पर जाके फरियाद। सर, आज आप लोग की भी एक बैठक हुई थी शिया मुस्लिम पर्सनल, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? तो ये ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड की एक बैठक हुई थी, और बैठक में कार्यकारिणी की बैठक थी, और उसके अंदर हम लोगों ने मस्जिद के इशू को उठाया कि इस तरीके की चीज़ें देश में बंद होना चाहिए हैं कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जाए, बल्कि हम लड़ाई गरीबी, बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ लड़ें, न कि हिंदू और मुसलमान आपस में। दूसरे, हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला है जो जेपीसी के पास है, उस इशूज़ को डिस्कस किया, और ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पार्लियामेंट हाउस में जाके अपना पक्ष रखा, और जो अपने एतराज़ात थे वो अपने एतराज़ात वहाँ के ऊपर ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड ने दर्ज कराए। सर, जब ये जामा मस्जिद वाला जब सर्वे हुआ तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, और इस पे अब यहाँ तक कि कहने मतलब सुनने में आ रहा है कि यहाँ की जो हमारी भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठने लगे। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हम अपनी न्याय व्यवस्था पर तो सवाल उठा नहीं सकते, इसलिए कि हमारी देश की अदालतें हैं और यहाँ से लोगों को इंसाफ मिलता है। मगर अगर तो लोग अदालतों को गलत तरीके से साक्ष्य पेश करेंगे तो अदालतें साक्ष्य को देख के फैसला करती हैं। तो लिहाजा इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम अदालतों को देखना चाहिए, सरकारों को देखना चाहिए, सरकारी वकील खड़े होते हैं, केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि न्याय व्यवस्था के ऊपर तो कहीं हर्फ नहीं आ रहा है, कहीं लोग गलत पेपर बना के, गलत चीज़ बना के कोर्ट को, अदालत को गुमराह तो नहीं कर रही। लिहाजा इसको पर खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। सर, बहराइच में जो हुआ और उसके बाद वाराणसी में, बरेली में भी सुनने में आ रहा है, बहुत तार लंबे फैलते जा रहे हैं, और इस पर सबसे बड़ा एक सवाल अब पुलिस प्रशासन पे भी उठने लगा है। इस पे क्या कहना है? देखिए, बहराइच हो, चाहे बरेली हो, चाहे संभल हो, चाहे जयपुर हो, चाहे आपके ये अजमेर शरीफ हो, चाहे इंदौर हो, हर जगह के ऊपर इस वक्त हालात ख़राब हैं और हर जगह के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लिहाजा हुकूमत में लोगों का सहम के रहना ये अच्छी हुकूमतों की निशानी नहीं है। और पुलिस जिस तरीके से, पुलिस का रवैया अच्छा रवैया नहीं है, पुलिस का रवैया बहुत अच्छा रवैया नहीं है। और पुलिस जो है वो देखती है, और देखने के बाद में जिस तरीके से फैसला करती है, पुलिस अदालत नहीं है। अदालत का काम अदालत करे, पुलिस का काम पुलिस करे। मगर अगर पुलिस अदालत बन जाएगी तो पुलिस के ऊपर उंगली तो उठेगी। जैसे कि कहीं भी होता है, सबसे सही रास्ता उनको बुलडोजर का ही लगता है। देखिए, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है बुलडोजर के ऊपर, और जिस तरीके से लोगों के घर उजड़े हैं, इसके ऊपर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है। लिहाजा मेरे ख्याल से उसके ऊपर इस वक्त डिस्कस करना कोई फायदा नहीं। सर, हम चाहेंगे कि आपके हवाले से देश की जनता के लिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, तो गंगा जमनी तहजीब जो हमारे देश की एक निशानी है, पहचान है, वो बनी रहे, बरकरार रहे, बैलेंस मेंटेन रहे। सो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है
कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़ें, बल्कि हम लड़ाई लड़ें गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से, क्योंकि जिंदा कौमें लौटती हैं। पुलिस कब्रिस्तान में नहीं लगाई जाती है, पुलिस जिंदा लोगों के इलाकों में लगाई जाती है। लिहाजा हम गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़ें। जितना जितना हम गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़ेंगे, उतना उतना हमारा समाज, हमारा देश, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और हमारे नौजवानों को मंदिर मस्जिद छोड़ के इस वक्त एजुकेशन की राह लेना चाहिए, इसलिए कि सियासत में भी कुछ नहीं रखा हुआ है और आपके इन सब वाद विवाद में भी कुछ नहीं रखा हुआ है। सिर्फ बाकायदा शिक्षा का रास्ता अपनाएं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं, जिससे उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि वाच कौशकी के साथ।